नमस्कार, इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ हैं शरद। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से लड़ेंगे चुनाव। एनडीए में औपचारिक रूप से शामिल हुई आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। कहा, अब की बार एनडीए 400 पार। केंद्र सरकार ने त्रिपुरा के मूल निवासियों से जुड़े सभी मुद्दों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए त्रिपुरा सरकार, टिपरा मोथा क्षेत्रीय गठबंधन और अन्य हितधारकों के साथ समझौता किया। पाकिस्तान की संसद में आज होगा प्रधानमंत्री पद का चुनाव। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज और पीपीपी के संयुक्त प्रत्याशी शाहबाज शरीफ हैं सबसे प्रबल दावेदार। और दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में जारी है बरसात। मौसम विभाग ने कहा, हिमालयी क्षेत्रों में आज से कम हो सकती है भारी बारिश और बर्फबारी। और भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। 34 केंद्रीय मंत्री और 2 पूर्व मुख्यमंत्री को भी टिकट दिया गया है। 195 उम्मीदवारों की सूची में 28 महिलाएं और 50 से कम उम्र वाले 47 युवा उम्मीदवारों को भी मौका दिया गया है। भाजपा की सूची में अनुसूचित जाति के 27, अनुसूचित जनजाति के 18 और पिछड़ा वर्ग के 57 उम्मीदवार शामिल हैं। भाजपा की पहली सूची में उत्तर प्रदेश से 51, पश्चिम बंगाल से 26, मध्य प्रदेश से 24, गुजरात से 15, राजस्थान से 15, केरल से 12, तेलंगाना से 9, असम की 14 में से 11 और झारखंड से 11, छत्तीसगढ़ से 11 सीटें, दिल्ली से 5, जम्मू कश्मीर की 2, उत्तराखंड की 3, अरुणाचल प्रदेश से 2, गोवा से 1, त्रिपुरा से 1, अंडमान निकोबार से 1 और दमन दीव से 1 उम्मीदवार शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा नेतृत्व और काशी की जनता को आभार व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा। उन्होंने लिखा, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में तीसरी बार अपने परिवारजनों की सेवा को लेकर बहुत उत्सुक हूं। भाजपा नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मुझ में निरंतर विश्वास जताने के लिए पार्टी के करोड़ों निस्वार्थ कार्यकर्ताओं को मेरा नमन। 2014 में मैं लोगों के सपनों को साकार करने और गरीब से गरीब को सशक्त बनाने का संकल्प लेकर काशी गया था। बीते 10 वर्षों में काशी का कायाकल्प करने के लिए हमने अलग अलग सेक्टर में तेज प्रगति की है। विकास के इस चौतरफा प्रयास में आगे भी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखूंगा। काशी के मेरे भाइयों और बहनों ने मुझे जो अपार स्नेह और आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं हृदय से अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। भाजपा द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। वाराणसी के अलावा दिल्ली और गांधीनगर में भी भाजपा समर्थकों ने जश्न मनाया। जम्मू में भी भाजपा समर्थकों ने जुगल किशोर शर्मा को प्रत्याशी घोषित करने पर जश्न मनाया। केरल के तिरुवनंतपुरम से राजीव चंद्रशेखर को प्रत्याशी बनाए जाने पर
भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा तो वहीं लखनऊ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी देखने को मिली। इस बीच आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वो उनके एनडीए परिवार में शामिल होने के निर्णय का स्वागत करते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि वो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत की यात्रा और उत्तर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करेंगे और अब की बार एनडीए 400 पार करेगा। त्रिपुरा में शांति के नए युग की शुरुआत हुई है। केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार और टिपरा मोथा नाम से लोकप्रिय स्वदेशी प्रगतिशील क्षेत्रीय गठबंधन और अन्य हितधारकों के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर कल नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए। समझौते में त्रिपुरा के मूल निवासियों के इतिहास, भूमि, राजनीतिक अधिकारों, आर्थिक विकास, पहचान, संस्कृति और भाषा से संबंधित सभी मुद्दों का सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान करने पर सहमति व्यक्त की गई। इस अवसर पर उपस्थित गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उग्रवाद, हिंसा और विवाद मुक्त पूर्वोत्तर के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। अमेरिकी मीडिया में भारत के धार्मिक स्थलों की जमकर तारीफ की गई है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक लेख में वॉल्टर रसेल मीड ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य हिंदू पुनरुत्थानवाद को आर्थिक विकास के साथ जोड़ना है, जैसा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और राम जन्मभूमि मंदिर में देखा गया है। लेखक ने आगे कहा कि राम जन्मभूमि मंदिर का उद्देश्य आर्थिक वृद्धि लाना है, जहां मंदिर के साथ साथ सड़कें, राजमार्ग और एक नए हवाई अड्डे का विकास पर्यटकों की भीड़ को समायोजित करने के लिए काफी अहम है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज के हिंदू पुनरुत्थान का जुनून और धर्म परायणता का एक ऐसी ताकत है जिसे दुनिया भर में महसूस किया जाएगा। वॉल्टर रसेल मीड ने कहा कि धार्मिक पर्यटन भारतीय पहचान को और गहरा करेगा, साथ ही परिवर्तनकारी आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। पाकिस्तान की संसद में आज प्रधानमंत्री पद का चुनाव होगा। भारतीय समय अनुसार सुबह 11:30 बजे नेशनल असेंबली का सत्र शुरू होगा। नवाज शरीफ की पीएमएलएन और बिलावल भुट्टो की पीपीपी पार्टी ने बहुमत हासिल करने के लिए गठबंधन किया है। इस गठबंधन ने नवाज के छोटे भाई और पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं इमरान खान के समर्थन वाले सांसद अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्टी का हिस्सा हैं। उन्होंने इमरान खान के अप्रूवल के बाद उमर अयूब को पीएम पद का उम्मीदवार बनाया है। प्रधानमंत्री चुने जाने के लिए एक उम्मीदवार को 336 सदस्यीय संसद में 169 वोट प्राप्त करने होंगे। पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सहित उसके सहयोगियों का दावा है कि उन्हें 200 से अधिक सांसदों का समर्थन प्राप्त है। वहीं इमरान खान की पीटीआई समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवारों ने 8 फरवरी के चुनाव में 93 सीटें जीती हैं। इस बीच पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सरदार अयाज सादिक को कल नेशनल असेंबली NA के 22 में स्पीकर के रूप में चुना गया। स्पीकर का चुनाव गुप्त मतदान के माध्यम से कराया गया। और गाजा में लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए अमेरिका ने पहली बार विमान से मदद पहुंचाई। संघर्ष से प्रभावित नागरिकों को जरूरी राहत मुहैया कराने के लिए वायुसेना के केंद्रीय कमान के 3 विमानों ने खाद्य सामग्री के 38,000 पैकेट वाले 66 बंडल गिरवाए। ये एयर ड्रॉप गाजा में अधिक सहायता प्राप्त करने के निरंतर प्रयास का हिस्सा है, जिसमें गलियारों और रास्तों के माध्यम से सहायता को बढ़ाना भी शामिल है। ब्रिटेन, फ्रांस, मिस्र और जॉर्डन सहित अन्य देशों ने भी पहले गाजा में हवाई रास्ते से सहायता पहुंचाई है, लेकिन अमेरिका द्वारा ये पहली बार सहायता की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को गाजा में आपातकालीन मानवीय सहायता भेजने की घोषणा की थी।
साथ ही बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका इस बात पर जोर देगा कि इजरायल अधिक से अधिक ट्रकों और अधिक मार्गों की सुविधा प्रदान करे ताकि अधिक से अधिक लोगों को उनकी जरूरत के अनुसार मदद मिल सके। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इजरायल इस मिशन का समर्थन करता है, जिससे जमीन पर मौजूद लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाई जा रही है। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। शनिवार देर रात से दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश हुई। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में बरसात अभी भी जारी है। मौसम विभाग ने कहा कि दिन में भी बादल छाए रहेंगे। दिल्ली एनसीआर के तापमान में और गिरावट का अनुमान है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में मौसम स्थिर रह सकता है। हिमाचल में शनिवार को अधिकतर स्थानों पर वर्षा व हिमपात के कारण ठंड बढ़ गई है। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार के कई क्षेत्रों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार हिमालयी क्षेत्रों में आज से भारी बारिश और बर्फबारी कम हो सकती है। इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।